आज हम बनाते हैं रसमलाई। रसमलाई बनाना बहुत ही आसान है घर पे और बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए उसके लिए हमने क्या इंग्रेडिएंट लिया है। उसके लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है। चलिए दूध को हमने बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया है। जब दूध उबल जाएगा तो उसको 5-10 मिनट रखने के बाद ही हम इसको फाड़ेंगे और दूध को बीच बीच में चलाते रहिए ताकि ये नीचे से लगे नहीं, क्योंकि दूध गाढ़ा है। चलिए 5 मिनट हो गए, अब हम दूध को फाड़ते हैं। इसको फाड़ने के लिए हमने 1 टेबलस्पून विनेगर लिया है और 1 टेबलस्पून पानी। अब इसको डाल के हम दूध को फाड़ेंगे। आप चाहे तो नींबू का रस डाल के भी फाड़ सकते हैं। नींबू का रस भी 1 टेबलस्पून होना चाहिए। चलिए इसको अब हम फाड़ देते हैं। ये देखिए हमारा अच्छे से दूध फट गया, हमारा पनीर बढ़िया निकला। इसे एक कपड़े में रख डालेंगे और जिसमें इसको हम छान लेंगे। ये देखिए इसको हम इसमें डाल दे रहे हैं और अब छान लेंगे और अब इसे पानी डाल के अच्छे से साफ करेंगे ताकि इसमें विनेगर का टेस्ट ना रहे। देखिए इसको हम पानी डाल के भी अच्छे से वो करेंगे कि इसमें एक विनेगर का टेस्ट ना है। अब ये पानी निकाल के हम इसको पनीर को बांध के रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, ताकि इसका पानी बढ़िया से निकल जाए और ये बढ़िया टाइट हो जाए। चलिए देखिए इसका पानी इस तरह हम हाथ से दबा के भी निकाल लें। अब हम इसको आधे घंटे के लिए रख देते हैं। आधे घंटे हो गए थे। चलिए अब हम देखें, देखिए हमारा पनीर कितना बढ़िया बना है। अब हम इसका बढ़िया से फेंटेंगे ताकि हमारी रसमलाई बहुत ही टेस्टी बने। इसको हम कस कस के करेंगे हाथ से ताकि इसमें बढ़िया सा स्पंज आ जाए। इसको फेंटने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे। जितना आप इसको फेंटेंगे उतनी ही रसमलाई आपकी टेस्टी बनेगी और तब बढ़िया चिकना होगा। अब हमने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया है जो इसमें मिला दे रहे हैं। अब इसको भी डाल के कम से कम 5 मिनट फेंटेंगे। इसको फेंटने में 15 से 20 मिनट आप फेंटिए ताकि आपकी रसमलाई बहुत ही टेस्टी बने। चलिए इधर हमने इसको फेंट लिया। अब हम चाशनी के लिए 1 कप चीनी ले रहे हैं और 2 कप पानी। अब चीनी को हम उबलने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारा चीनी नीचे से ना लगे। और इसमें हम चुटकी भर इलायची भी डाल दे रहे हैं ताकि इलायची का भी फ्लेवर बढ़िया आ जाए। और चलिए इसको हम फिर से फेंटते हैं और देखिए अब इसकी हम गोली बनाते हैं। आप इसकी गोली अपने हिसाब से छोटी या बड़ी बना सकते हैं। चलिए रस्ते की हम इस तरह हाथ में अच्छे से घुमा दे रहे हैं। हमारी रसमलाई का शेप कितना अच्छा आया। इसी तरह हम सारी रसमलाई के शेप तैयार कर लेते हैं। रसमलाई का दूध तैयार करते हैं। इसके लिए हमने आधा लीटर दूध लिया है। ये फुल क्रीम मिल्क है। अब हम इस दूध को उबालेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। फ्लेम बीच बीच में तेज़ और धीमी करेंगे ताकि हमारा दूध बढ़िया सा गाढ़ा हो जाए। इसके लिए हमने केसर की 3-4 पत्ती लेके इसको गर्म दूध में भिगो लिया और काजू बादाम को भी हमने पीस लिया। पीस के डालिए ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा आता है। ये देखिए इन सबको हमने एक साथ पीस लिया था। अब हमने इसको भी डाल के चलाएंगे और हमने इसमें 2 टेबलस्पून चीनी भी ऐड करी है। अब ये देखिए इसको चलाते रहेंगे। देखिएगा हमारा दूध कितना बढ़िया गाढ़ा हो जाएगा और किनारे किनारे से भी छुड़ाते जाएंगे जो लग जाता है ताकि उससे भी वो बढ़िया गाढ़ा हो जाए। चलिए हमारा दूध इधर रसमलाई का तैयार हो रहा है। देखिए चाशनी में बढ़िया उबाल आ गया। अब हम रसमलाई इसमें डालते हैं जो हमने छेने तैयार किए हैं। ये देखिए अब इसको डाल के हम कम से कम 15 से 20 मिनट उबालेंगे। और अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, फ्लेम हम धीमी नहीं करेंगे, फ्लेम तेज़ रखेंगे। चलिए इसको हमने ढक दिया है। अब ये देखिए हमने खोल के देख रहे हैं 15 मिनट। देखिए हमारी रसमलाई कितनी बढ़िया फूली है। फिर से हम इसको कम से कम 15 से 20 मिनट उबालेंगे ताकि हमारी रसमलाई बहुत ही टेस्टी बने। देखिए हमारी रसमलाई कितनी डबल हो गई है। जो हमने शेप बनाया था उससे कितने बड़े बड़े हो गए। देखिए कितनी अच्छी हमारी रसमलाई बन रही है। चलिए देखिए हमारी रसमलाई कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी स्पंजी है। और इधर हमारा रसमलाई का दूध भी बढ़िया तैयार हो गया, गाढ़ा भी। अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं ताकि ये ठंडा हो जाए, ताकि हमारी रसमलाई जब इसे डालें बहुत ही टेस्टी लगे और ठंडी। चलिए अपनी रसमलाई भी निकाल लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी बनी है। हम अपनी सारी रसमलाई निकाल लेते हैं ताकि ये भी अब ठंडी हो जाए। इसको अब हम दूध में डाल देंगे जब हमारा दूध ठंडा हो जाएगा। हमारी रसमलाई बहुत ही अच्छी बनी है, जितनी स्पंजी बनी है बहुत ही टेस्टी बनी है। देखिए हम आपको दबा के देखिए हम इसको दबा रहे हैं नीचे से ऊपर। अब ये ठंडी हो गई है। अब हम इसको दूध में मिला देते हैं ताकि इसमें दूध का फ्लेवर भी हमारे रसमलाई में बहुत ही अच्छा है। और हमारा दूध भी ठंडा हो गया है और दूध भी बहुत ही बढ़िया गाढ़ा बना है। इसको हम भिगो के कम से कम 1 घंटे के लिए रख देंगे फ्रिज में ताकि जब इसको खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगे। 1 घंटे हो गए। अब हम इसे सर्व करते हैं। हमने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये ठंडी हो जाए।
जितनी ठंडी होती है उतनी ही टेस्टी लगती है ये रसमलाई। तो आपको अगर बहुत ठंडी पसंद तो आप इसको ज़्यादा देर फ्रिज में रखिए ताकि ये बहुत ही ठंडी हो जाए और आपको खाने में बहुत ही टेस्टी लगे। जितनी ये देखने में अच्छी लग रही उतनी ही खाने में स्वादिष्ट है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे बनाकर ज़रूर देखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।